जय मसीह की प्रियजनों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी में। आज हम आपको एक ऐसी प्रार्थना और संदेश देने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बदल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका हर दिन परमेश्वर के आशीर्वाद, शांति और प्रेम से भरा रहे, तो इस प्रार्थना को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनें। इससे न केवल आपको मानसिक शांति मिलेगी, बल्कि आत्मिक बल भी मिलेगा। आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। सुबह का समय सबसे पवित्र समय होता है। यह वह समय है जब हम परमेश्वर से जुड़ सकते हैं और उनके आशीर्वाद को अपने जीवन में आमंत्रित कर सकते हैं। प्रार्थना हमारे दिन को सकारात्मकता और आत्मविश्वास से भर देती है। बाइबल में लिखा है, यहोवा को संपूर्ण मन से भरोसा रख, अपनी समझ का सहारा न ले। नीतिवचन 3:05। जब हम दिन की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं तो हमारा हर कार्य सफल होता है। याद रखें प्रियजनों, प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं है, यह हमारे दिल की पुकार है। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और देखें कि कैसे परमेश्वर का आशीर्वाद आपके जीवन को बदलता है। आइए अब हम इस पवित्र क्षण में प्रवेश करें और एक गहन प्रार्थना करें। यह प्रार्थना न केवल हमारे दिलों को शांति से भर देगी, बल्कि हमें परमेश्वर के प्रति अपने समर्पण को महसूस करने का भी अवसर देगी। हे परमेश्वर, हमारे सर्वशक्तिमान पिता, आज के इस नए दिन में हम आपके पवित्र चरणों में शीश झुकाते हैं। आपने हमें एक और दिन दिया है, इसके लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं कि हर सुबह आपकी कृपा और प्रेम का प्रमाण है। हे प्रभु, हमें आपकी उपस्थिति का एहसास कराएं और हमें आपके मार्गदर्शन में चलने की प्रेरणा दें। हे प्रभु, आज हमारे मन और विचारों को शुद्ध करें। जो भी अशुद्ध विचार हमारे दिल में आ रहे हैं, कृपया उन्हें दूर कर दें। हमें सच्चाई, प्रेम और धैर्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। हमें प्रेरणा दें कि हम हर परिस्थिति में आपका नाम महिमा कर सकें। हमारे परिवार, मित्रों और प्रियजनों पर अपनी कृपा बनाए रखें। जो लोग दुख और कष्ट में हैं, उन्हें आपकी शांति और सहारा मिले। जो भटके हुए हैं, उन्हें सही दिशा दिखाएं। प्रभु, हमें हर चुनौती का सामना करने का साहस और आत्मविश्वास प्रदान करें। हमें याद दिलाएं कि आपके आशीर्वाद से सब कुछ संभव है। हमें हमारे कार्यों में सफलता दें और हमारे दिलों में आपकी उपस्थिति का एहसास कराएं। हमें हर बुराई, जादू टोना और नकारात्मकता से सुरक्षित रखें। आपके चरणों में हमें शांति प्राप्त हो और आपके मार्गदर्शन में हमारा जीवन सफल हो। आमीन। अब प्रियजनों, इस प्रार्थना को अपनी आत्मा की गहराइयों से अनुभव करें। इसे केवल शब्दों के रूप में न देखें, बल्कि इसे अपने दिल की पुकार बनाएं। जब हम सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनते हैं। बाइबल में लिखा है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। मत्ती 7:7। इस वचन के माध्यम से हमें यह आश्वासन मिलता है कि परमेश्वर हमारी हर सच्ची प्रार्थना को सुनते हैं। जब हम पूरे मन, विश्वास और समर्पण के साथ उनसे जुड़ते हैं तो उनकी कृपा हमारे जीवन के हर पहलू में झलकती है। प्रार्थना का यह समय आपके लिए एक नया आरंभ हो सकता है। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। सुबह के समय प्रार्थना करने से हमारा दिन सकारात्मकता और ऊर्जा से भर जाता है। यह हमें हर मुश्किल परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करता है। याद रखें, प्रार्थना केवल एक क्रिया नहीं है, यह हमारे और परमेश्वर के बीच का संवाद है। जब हम परमेश्वर के साथ यह संवाद करते हैं तो वह हमें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देते हैं। प्रियजनों, आज से ही इस प्रार्थना को अपनी आदत बनाएं। हर सुबह और शाम इसे करें और देखें कि कैसे आपका जीवन परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाता है। यह प्रार्थना आपको शांति, प्रेम और आत्मिक बल से भर देगी।
आइए इसे अपनी दिनचर्या में अपनाएं और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करें। बाइबल हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देती है और इसके वचन हमारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। यह हमें सिखाती है कि परमेश्वर पर भरोसा करना, प्रेम और क्षमा का अभ्यास करना और सच्चाई के मार्ग पर चलना हमारे जीवन को सही मायने में सफल बनाता है। जब हम अपने दिल में परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो हमारी सभी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि बाइबल कहती है, चिंता मत करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यशायाह 41:10 यह वचन हमें याद दिलाता है कि चाहे हमारी परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, परमेश्वर का साथ हमेशा हमारे साथ होता है। यीशु मसीह ने हमें प्रेम का महत्व सिखाया और कहा, तुम एक दूसरे से वैसे ही प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया। यूहन्ना 13:34 जब हम दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखते हैं तो हम परमेश्वर के करीब आ जाते हैं और अपने जीवन को अधिक सार्थक बनाते हैं। इसी प्रकार क्षमा का अभ्यास भी हमारे दिल और आत्मा को शांति से भर देता है, जैसा कि मत्ती 6:14 में लिखा है, यदि तुम दूसरों को उनके अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें भी क्षमा करेगा। यह हमें यह सिखाता है कि क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि हमारे अपने आंतरिक शांति के लिए भी आवश्यक है। बाइबल के ये वचन न केवल हमें सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, बल्कि हमारे विचारों को शुद्ध करते हैं और हमारे कार्यों को सकारात्मकता और प्रेम से भर देते हैं। जब हम परमेश्वर के मार्गदर्शन को अपनाते हैं तो हम न केवल अपने जीवन में बल्कि अपने परिवार और समाज में भी शांति और सौहार्द लाते हैं। यह हमें यह भी सिखाती है कि हर सुबह की शुरुआत प्रार्थना और परमेश्वर के वचनों से करना हमारे जीवन को नई ऊर्जा और दिशा प्रदान करता है। प्रार्थना के माध्यम से जब हम परमेश्वर से जुड़ते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमारा हर कदम उनकी कृपा और मार्गदर्शन से संचालित हो रहा है। उनके वचनों को अपने जीवन में अपनाने से हमारे संबंध मजबूत होते हैं, हमारी कठिनाइयां कम होती हैं और हमें हर चुनौती का सामना करने का साहस मिलता है। याद रखें कि परमेश्वर के साथ यह संबंध एक निरंतर प्रक्रिया है जो हमें हर दिन उनके प्रेम और आशीर्वाद के करीब ले जाती है। जब हम उनके वचनों को अपने जीवन में स्थान देते हैं तो हम अपनी आत्मा को सशक्त बनाते हैं और अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाते हैं। इसलिए प्रियजनों, आज ही से बाइबल के इन अमूल्य वचनों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और देखें कि कैसे आपका जीवन परमेश्वर के प्रेम, शांति और आशीर्वाद से भर जाता है। बाइबल में हमें कई प्रेरणादायक कहानियां मिलती हैं जो हमारे विश्वास को मजबूत करने और परमेश्वर के मार्गदर्शन में चलने के लिए प्रेरित करती हैं। ऐसी ही एक कहानी है राजा दाऊद और गोलियत की, जो हमें सिखाती है कि कैसे परमेश्वर पर विश्वास करके हम सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। इस्राएलियों और पलिश्तियों के बीच युद्ध चल रहा था और गोलियत नाम का एक विशाल योद्धा हर दिन इस्राएल की सेना को ललकारता था। उसकी ऊंचाई, ताकत और भयावह उपस्थिति ने इस्राएल की सेना को डरा दिया था। कोई भी योद्धा उसका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसी समय दाऊद, जो एक युवा चरवाहा था और अपने भाइयों के लिए भोजन लेकर आया था, ने यह चुनौती सुनी। दाऊद ने देखा कि गोलियत न केवल इस्राएल की सेना का अपमान कर रहा है बल्कि परमेश्वर के नाम को भी ठेस पहुंचा रहा है। उसने ठान लिया कि वह गोलियत का सामना करेगा। जब दाऊद ने अपनी इच्छा जाहिर की तो उसे बहुत आलोचना सहनी पड़ी। उसके भाइयों ने उसे ताना मारा और कहा कि वह युद्ध के लिए अयोग्य है। यहाँ तक कि राजा शाऊल ने भी उसे अस्वीकार कर दिया। लेकिन दाऊद ने उन्हें यह याद दिलाया कि कैसे वह एक चरवाहे के रूप में भालू और शेर जैसे खतरनाक जानवरों का सामना कर चुका था और परमेश्वर ने उसे हमेशा सुरक्षित रखा। उसने कहा, यहोवा जिसने मुझे शेर और भालू के पंजे से बचाया, वह मुझे इस पलिश्ती से भी बचाएगा। दाऊद ने शाऊल के भारी कवच और हथियारों को अस्वीकार कर दिया और अपने पास केवल एक गोफन और 5 चिकने पत्थर लिए। उसने परमेश्वर पर विश्वास रखा और गोलियत का सामना करने के लिए युद्ध के मैदान में उतरा।
गोलियत ने दाऊद को देखकर उसका मजाक उड़ाया, क्योंकि वह एक साधारण और छोटा लड़का था। लेकिन दाऊद ने कहा, तू तलवार, भाला और ढाल लेकर मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। यह कहते हुए दाऊद ने अपने गोफन से एक पत्थर चलाया, जो सीधा गोलियत के माथे पर लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद दाऊद ने गोलियत की तलवार से उसका सिर काट दिया और इस्राएल की सेना को विजय दिलाई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हमारा विश्वास परमेश्वर पर होता है तो कोई भी बाधा हमारे लिए बहुत बड़ी नहीं होती। दाऊद ने न केवल शारीरिक बल से बल्कि अपने विश्वास और साहस से यह विजय हासिल की। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखें और पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य को निभाएं, तो हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। परमेश्वर उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं जो अपने दिल में विश्वास और समर्पण रखते हैं। प्रियजनों, आज का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि प्रार्थना और परमेश्वर पर विश्वास हमारे जीवन का आधार है। जब हम हर दिन परमेश्वर से जुड़ते हैं तो हमारी कठिनाइयां कम हो जाती हैं और हमें उनके आशीर्वाद का अनुभव होता है। याद रखें, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ हैं। हमें बस उनके प्रति समर्पित और धैर्यवान रहना है। अगर यह प्रार्थना आपके जीवन में शांति और सकारात्मकता लाती है तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। प्रियजनों, आज का यह संदेश यहीं समाप्त होता है। अगर आपने इसे ध्यान से सुना है तो मुझे पूरा विश्वास है कि यह आपके दिल को छू गया होगा। इस चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी का उद्देश्य यही है कि हम सभी परमेश्वर के करीब आएं और उनके प्रेम और आशीर्वाद का अनुभव करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर सुबह हम आपके साथ परमेश्वर का संदेश साझा कर सकें। कमेंट में हालेलुया जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। यह हो सकता है कि किसी के जीवन में यह संदेश एक नई उम्मीद लेकर आए। आइए इस प्रार्थना को समाप्त करें। हे प्रभु यीशु, आपका प्रेम और आशीर्वाद हमारे जीवन में हमेशा बना रहे। हमें आपके मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें और हमारे दिलों को सच्चाई और विश्वास से भर दें। आमीन। जय मसीह की। मिलते हैं अगले वीडियो में।